और चलिए बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों की। दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 14 दिसंबर को होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की रणनीति पर विस्तृत मंथन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने लौटते ही संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। बैठकों में नई कार्यकारिणी, 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी और संगठन में युवा चेहरों को अधिक अवसर देने पर गहन चर्चा की गई। 14 तारीख को लेकर भी कल दिल्ली में तैयारियां हुई और कांग्रेस की विभिन्न समितियों के बारे में भी कल बैठक हुई और जो फीडबैक है हमारे सभी नेता गणों के द्वारा वो प्रदेश प्रभारी और प्रदेश सह प्रभारियों को दिया गया और उस पर काम चल रहा है। जहां तक 14 तारीख की बात है, 14 तारीख के लिए पर्वतीय जिलों से लेकर और खास करके मैदानी जिलों पर ज्यादा जोर है कि जो कि नजदीक पड़ते हैं दिल्ली के, उन जगहों से ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंच सके, ऐसी तैयारियां चालू हैं। तो वही देहरादून डीएम सविन बंसल की विशेष पहल से जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं तेजी से बेहतर हुई हैं। एसएनसीयू की क्षमता दोगुनी कर आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं और अब तक 491 नवजातों का सफल उपचार हो चुका है। गंभीर शिशुओं के लिए डेडिकेटेड वाहन भी उपलब्ध है और साथ ही आधुनिक ब्लड बैंक जल्द शुरू होगा। वहीं गांधी अस्पताल में प्रदेश का पहला चाइल्ड फ्रेंडली टीकाकरण कक्ष अब सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। राजधानी का जिला है। यहाँ पर अभी तक हमारे जिले के किसी भी अस्पताल में सरकारी सिस्टम में एसएनसीयू नहीं था। ऑनरेबल सीएम के इसमें सख्त निर्देश थे कि ये त्वरित रूप से हमें ये सुविधा शुरू करनी है। तो इसी क्रम में लास्ट ईयर सारे संसाधन उपलब्ध करवाते हुए, डॉक्टर्स नर्सिस की रिक्रूटमेंट करते हुए हमने 6 बेड का एसएनसीयू शुरू किया था और जिससे जो हमारा संस्थागत प्रसव है उसमें भी इजाफा हुआ था, क्योंकि पहले एसएनसीयू नहीं था कि जब जो नवजात शिशु है उसको एकदम आईसीयू की जरूरत पड़ती है, तो यदि वो नहीं होगा तो फिर रेफरल हो रहे थे केसेस हमारे जिला अस्पताल से। जब से एसएनसीयू शुरू हुआ है उसको एक डेडिकेटेड गाड़ी उपलब्ध करवाई गई है, एक पूरा डेडिकेटेड कॉरिडोर दिया गया है और जितने भी संसाधन आवश्यक थे वो सब वहाँ पर उपलब्ध करवाए गए हैं। तो उससे हमारी संस्थागत डिलीवरी भी बढ़ी है और करीब 550 बच्चे वहाँ पे ट्रीट भी किए जा चुके हैं। और क्योंकि ये एक बड़ी प्रेसिंग डिमांड थी आमजन की, तो ये महसूस हुआ कि अब हमको इसको एक्सपैंड करना चाहिए। तो आज की तिथि में वो 6 से 12 बेड हमारे एसएनसीयू हो गए हैं और अब 24 घंटे वो ऑपरेशनल रहता है। वहाँ पे 24 घंटे की ड्यूटीज लगती हैं और 12 बेडेड एसएनसीयू हमारा सुचारू रूप से कार्य। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे देहरादून से, जहां पर युवक को नग्न कर पीटने के मामले में बड़ा फैसला आया है। मामले में आईपीएस लोकेश्वर सिंह दोषी करार दिए गए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। फर्जी केस और अवैध हिरासत की पुष्टि की गई है। जांच में पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे कड़े सवाल और पीड़ित को न्याय की उम्मीद का सहारा है। पीड़ित के पक्ष में प्राधिकरण का फैसला सुनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीड़ित के पक्ष में प्राधिकरण का फैसला आपको बताया। बीते दिनों जिस तरीके से युवक को नग्न कर पीटने के मामले में बड़ा फैसला सामने आया है और मामले में आईपीएस लोकेश्वर सिंह दोषी करार दिए गए हैं। आगामी दिनों में कार्यवाही भी की जाएगी और किस तरीके की ये कार्यवाही होगी, सजा होगी, एक्शन लिया जाता है, ये देखना होगा। क्या लाइन हाजिर किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है? पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब पीड़ित को न्याय की उम्मीद है और ऐसे में पीड़ित के पक्ष में प्राधिकरण का ये फैसला काफी मायनों में महत्वपूर्ण। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, युवक को नग्न कर पीटने के मामले में ये बड़ा फैसला। और देहरादून से हमारे संवाददाता यशराज आनंद और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। यशराज, जिस तरीके से फर्जी केस और अवैध हिरासत में लगातार पुलिस का नाम कहीं ना कहीं कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। नग्न कर युवक को मारा था, ऐसे में आईपीएस दोषी करार दे दिए गए हैं। कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है पुलिस महकमे में। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस पर ही कार्रवाई हो रही है और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिनको खुद रक्षा के लिए बनाया गया है वही खुद भक्षक बन रहे हैं, यानी कि रक्षक ही अब भक्षक बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये घटना उत्तराखंड के ही पिथौरागढ़ जिले से है, जहां से एसपी लोकेश्वर सिंह
जो है ये एक बहुत चर्चित घटना हुई थी जिसमें मारपीट का प्रकरण हुआ था, उसमें दोषी करार दिए गए हैं। वहीं राज्य पुलिस प्राधिकरण ने आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह को दोषी करार देते हुए इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति उत्तराखंड शासन विभाग को भेज दी है। वहीं पर यदि बात करें तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जुड़ा हुआ यह मामला सामने आया है, जिसमें से पिथौरागढ़ निवासी लक्ष्मीदत्त जोशी ने 8 फरवरी 2023 को एक प्रार्थना पत्र पुलिस प्राधिकरण को दिया था, जहां लक्ष्मीदत्त जोशी ने आरोप 6 फरवरी 2023 को पिथौरागढ़ के टकाना में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अंदर पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह व अन्य 6 पुलिस कर्मियों ने उनके कपड़े उतारकर उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई है और उनका उपचार चल रहा है, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट वो एक्सरे रिपोर्ट में चोटों के निशान भी सामने आए हैं। आगे लक्ष्मीदत्त जोशी ने लोकेश्वर सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें वो लोकेश्वर सिंह के द्वारा पूर्व में भी प्रताड़ित किया गया था और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया था। वहीं मैं बताना चाह रहा हूं कि लक्ष्मीदत्त की शिकायत कि राज्य पुलिस प्राधिकरण में जांच चल रही थी और वहीं पुलिस प्राधिकरण ने फैसला सुनाते हुए तत्कालीन एसपी लोकेश्वर सिंह को दोषी करार दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकेश्वर सिंह एक वही तेज तर्रार आईपीएस है जिन्हें इस साल अक्टूबर में यूएन में सिलेक्शन हुआ था, यानी कि वो यूएन जाते, लेकिन उन पर अभी तत्काल यह कार्रवाई की गई है। और लोकेश्वर सिंह इससे पहले बागेश्वर भी वो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोकेश्वर सिंह चर्चा में भी उस समय आए थे जब लोकेश्वर सिंह के ऊपर को कुछ व्यक्ति घूस देने के क्रम में आए थे, लेकिन उन्होंने उन सभी व्यक्तियों को पकड़कर जेल की हवा खिला दी थी। तो लोकेश्वर सिंह के विषय में कहा भी जाता है कि काफी तेज तर्रार आईपीएस है और वो हमेशा से सही काम करते रहते हैं। लेकिन यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोकेश्वर सिंह जो एक तेज तर्रार आईपीएस है, जो अधिकतर उनकी छवि जो है वो छवि काफी साफ सुथरी छवि है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आईपीएस है और तेज तर्रार है, हमेशा से पहले नंबर पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का जो इनके ऊपर एक्शन लिया गया है, कहीं ना कहीं ठीक भी है। क्योंकि अगर पुलिस ही गुंडागर्दी पर उतर आएगी तो आखिर आम लोगों का क्या होगा, रेहड़ी पटरी वालों का क्या होगा, जो लगातार हम सुनते आते हैं। रेहड़ी पटरी वाले आए दिन ये कहते हैं कि पुलिस ने हमारे साथ हाथापाई की है। ऐसे में ये कड़ी कार्रवाई होनी कहीं ना कहीं उचित भी है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि लोकेश्वर सिंह के विषय में यही कहा जाता है कि वो काफी तेज वो कानून संगत ही काम करते आए, लेकिन लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है तो कहीं ना कहीं वो अपनी वर्दी की धमक दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और वो अपनी वर्दी की धमक दिखाने के कारण ही उन्हें इस तरह की सजा मिली। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्राधिकरण जो बनाया गया है वो बिल्कुल सही तरीके से अपना काम भी कर रहा है, जिससे यह जाहिर होता है कि पुलिस प्राधिकरण में यदि कोई व्यक्ति शिकायत लेकर जाता है तो उसकी शिकायत को संज्ञान में लिया जाता है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी सही तरीके से किया जाता है। कि आईपीएस होकर के, रसूख वाले व्यक्ति होकर के उन्होंने फंसा तो दिया, लेकिन उस व्यक्ति की भी यदि बात करें तो लक्ष्मीदत्त की यदि बात करें तो वो भी काफी साहसी थे, जिन्होंने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया और विरोध करने के बाद भी उन्होंने इस शिकायत पुलिस प्राधिकरण में कर दी और पुलिस प्राधिकरण के द्वारा इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर अमूमन कार्यवाही की गई है, जिसमें लोकेश्वर सिंह को दोषी पाया गया है। तो सबसे बड़ी बात, बिल्कुल आपने यह बात सही कहा कि यदि पुलिस जो है वो खुद रक्षक होते हैं और वही खुद भक्षक बन जाएंगे तो आगे क्या होगा, गरीबों का क्या होगा, रेडी चली वालों का क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस यदि कानून संगत काम नहीं करती है तो उसके ऊपर भी, पुलिस के ऊपर भी यह समझना पड़ेगा कि चाहे आप किसी भी पद पर रहें, आईपीएस के पद पर ही क्यों ना होंगे, लेकिन आपके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है यदि आप अनुशासनात्मक कार्रवाई, यदि आप सही काम नहीं करते हैं तो आपके ऊपर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है जो उत्तराखंड में जो पुलिस आयोग है इसने साबित कर दिया कि कोई भी हो पुलिस अधिकारी, चाहे बड़े लेवल का हो चाहे रसूख वाला हो, कोई भी बच नहीं सकता है। जी,
यशराज जी, क्या और कुछ जानकारी बताई जा रही है कि इस आईपीएस के अलावा इनके साथ कोई और जो इनके साथी हो उन पर भी किसी तरीके की कार्रवाई या उन पर भी किसी तरीके के आरोप लगे हो? लोकेश्वर सिंह के साथ 6 और पुलिस वहां पर थे, जो पुलिस वहां पर उनको मारपीट में शामिल हुए थे, लेकिन अभी तक कोई जानकारी उस ढंग से नहीं आ पाई है कि उन 6 पुलिसकर्मियों पर क्या कार्यवाही की गई, क्या उन्हें निलंबित कर दिया गया है या उन पर किस प्रकार से विधिवत कार्यवाही की गई है, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है। जी यशराज, यानी कुल मिलाकर अभी तक आईपीएस पर कार्रवाई की गई है और आगामी दिनों में हो सकता है कि उन 6 आरोपियों पर जो पुलिस वाले हैं उन पर भी किसी तरीके की कार्रवाई की जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे थे और जिस तरीके से जांच में पुलिस की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है उससे कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठ रहे थे, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब कार्यवाही करते हुए कहीं ना कहीं नजर आए। तो वहीं आपको बताया कि हरिद्वार में जिला अधिकारी के निर्देश पर स्लीपर बसों की अनियमितताओं के खिलाफ चल रहा विशेष चेकिंग अभियान लगातार जारी है। एआरटीओ निखिल शर्मा और एआरटीओ नेहा झा की संयुक्त टीम ने चंडी चौक और भादराबाद क्षेत्र में देर शाम तक सघन जांच की। इस दौरान अभियान में 10 टूरिस्ट परमिट बसें बंद की गई हैं और 50 से अधिक चालान काटे गए। वहीं ओवरलोडिंग, अवैध परिवर्तन, परमिट और फिटनेस की कमी जैसी गंभीर खामियां भी उजागर हुई हैं। एक्चुअली इस गाड़ी का जब हमने चेक किया तो इस गाड़ी की फिटनेस खत्म थी, इंश्योरेंस खत्म था और ड्राइवर के पास लाइसेंस भी नहीं था। तो ये गाड़ी हम सीज करने लेकर जा रहे हैं। हम ये रूटीन चेकिंग करते रहते हैं। आज की कार्यवाही में अभी तक लगभग 20 चालान किए जा चुके हैं और 7 से अधिक गाड़ियों को बंद किया गया है। ओवरलोडिंग पे हम विशेष अभियान लगातार चला रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसेस को लेकर भी विशेष अभियान चलाया था, जिसके अंतर्गत 5 बसेस बंद की गई थी और अनेकों बसों के चालान किए गए थे। इनके लिए भी लगातार हम कार्यवाही करते रहते हैं। आज ही हमारे द्वारा 2 डंपर सीज किए गए हैं और ओवरलोडिंग और इनको लेके हमारा कठोर प्रवर्तन कार्य चालू है। एक्चुअली हमें ऐसी कोई पावर नहीं दे रखी है कि हम उन कांटों को मतलब मॉनिटर करके कुछ करें। हमें जो भी गाड़ी ओवरलोड लेकर लगती है हम उसे धर्म कांटे पर लेकर जाते हैं, उसका वजन देखते हैं। अगर ओवरलोड पाई जाती है तो जो भी नियम और लॉ है उसके अकॉर्डिंग उसका चालान या सीज की कार्यवाही की जाती है। देखिए, ओवरलोडिंग पे जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश हैं कि कंटिन्यूस कार्रवाई करती रहे पुलिस और परिवहन विभाग। तो उसी के क्रम में परिवहन विभाग ओवरलोडिंग वाहनों पे कार्रवाई कर रहा है। कल के डेट पे भी ओवरलोडिंग में लगभग 20 से ज़्यादा चालान किए गए हैं और ये जो कार्रवाई वो आगे भी चलती रहेगी। तो स्लीपर बस पे भी पिछली रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में निर्देश दिए गए थे कि जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसेस हैं और जो ऑल इंडिया टूरिस्ट नए परमिट और पुराने परमिट में दोनों में चल रही हैं उनके खिलाफ सख्त चेकिंग का अभियान चलाया जाए। तो उसी के क्रम में ये अभियान चल रहा है जो लगातार पिछले हफ्ते से चला आ रहा है और इसमें लगभग 50 से ज़्यादा बसेस के चालान हो गए हैं और 10 से ज़्यादा बसेस सीज हो गई हैं। तो वहीं आपको बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों पर हरिद्वार में अवैध मेडिकल स्टोरों और क्लिनिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। सिडकल क्षेत्र में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती की टीम ने संयुक्त चेकिंग की। इस दौरान 12 से अधिक मेडिकल स्टोर्स में गंभीर अनियमितताएं मिली है। वहीं कई संचालक मौके से फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि सभी संदिग्ध स्टोर सील किए जा चुके हैं। थाना सिडकुल एसएचओ को लगातार शिकायतें मिल रही थी रावली महदूद और चांद मार्केट से। उनके द्वारा आज ये पूरी टीम जो है गठित की गई और उसके द्वारा मुझे जो है टीम के साथ जो है विजिट करने को जो है आज हमें यहाँ पर आए हुए हैं और पूरा रावली महदूद और हमारे द्वारा चांद मार्केट का सघन अभियान के तहत निरीक्षण किया गया। आधे से अधिक मेडिकल स्टोर जो है वो फरार हो गए। हालांकि सारी दुकानों को हमारे द्वारा बंद करा दिया गया है और जब दुकान का वो लोग तरीके से विजिट कराएंगे और उसके बाद ही दुकानों का जो है संचालन कर पाएंगे। और उसके अतिरिक्त लगभग हमने आज जो है दर्जन से ऊपर मेडिकल स्टोर चेक किए हैं। आगे से किस तरह जितने भी मेडिकल स्टोर वाले हैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जो है कोई भी मेडिकल स्टोर वाला जो है नार्कोटिक दवाइयों का दुरुपयोग ना करे। हमें अपने जो है प्रदेश को नशा मुक्त करना है और जिसके लिए लगातार पुलिस भी अपनी तरीके से कार्रवाई कर रही है और मेरे द्वारा भी उनके साथ सघन अभियान लगातार जारी रहेगा। जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उनके द्वारा नियमों के तहत ही जो है मेडिकल स्टोर चलाए जाएंगे। अगर कोई सोच रहा है कि हम जो है दुकान छोड़ के या ताला लगा के भाग जाएंगे तो वो बच नहीं पाएंगे, उनके भी विजिट होंगे। मैडम कुछ अभी तक ऐसा कोई मामला मेरे पास आया नहीं है कि कॉस्मेटिक जो है दवाइयाँ रखता है। अगर रखता है, अगर कुछ नियमों का जो है उल्लंघन हो रहा है तो कार्रवाई होगी।
तो वहीं हरिद्वार उप संभाग में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून के निर्देश पर एआरटीओ निखिल शर्मा के नेतृत्व में एटीएस भादराबाद केंद्र का विशेष निरीक्षण किया गया। टीम ने 18 वाहनों की फिटनेस जांच की, जिनमें 6 वाहन मानकों पर खरे न उतरने पर फेल घोषित किए गए। वहीं शिकायतकर्ताओं के आधार पर हुई इस कार्रवाई में अधिकारियों ने साफ किया है कि फिटनेस में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर आज निरीक्षण क्या है? देखिए इसमें संभागीय परिवहन अधिकारी महोदय देहरादून के द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो संभाग के अंदर जितने भी एटीएस सेंटर है वहाँ के जो संबंधित एआरटीओ हैं उनके द्वारा निरीक्षण किया जाए, वहाँ के जो हमारे आरआई टेक्निकल हैं उनके साथ। तो उसी के क्रम में हमारे यहाँ हरिद्वार उप संभाग में एटीएस भादराबाद संचालित है, तो उसका मेरे द्वारा एवं जो हमारे आरआई साहब हैं टेक्निकल, उनके द्वारा यहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा है। अभी तक हमने यहाँ पे 18 वाहनों का निरीक्षण किया है, जिसमें से कि 6 गाड़ियाँ जो हैं वो फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हो पाएंगी और उनकी जो है आज की डेट में फेल्ड रिपोर्ट ही यहाँ से देनी पड़ेगी। सर शिकायत भी मिलती है? देखिए उन्हीं शिकायतों के क्रम में ही ये निर्देशित किया गया है आज इस इंस्पेक्शन के लिए, और उन्हीं शिकायतों के क्रम में हम लोग आज यहाँ पे इंस्पेक्शन। वहीं देहरादून में अवैध गैस रिफिलिंग के मामलों को रोकने के लिए जिला पूर्ति विभाग जल्द व्यापक अभियान चलाने वाला है। जिले में समय समय पर ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि जहां भी अवैध रिफिलिंग की शिकायत मिलेगी तत्काल कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने जनता से ऐसे मामलों की सूचना तुरंत विभाग को देने की अपील भी की। उपयोग हो, व्यावसायिक उपयोग हो या उसकी रिफिलिंग का विषय है जो है गंभीर है और इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, और जैसे भी कोई शिकायत मिलती है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार जो है टीम बनाकर क्षेत्र में क्षेत्र खाद्य अधिकारियों और इंस्पेक्टर्स को भेजा जा रहा है, और पिछले महीने भी जो है 2। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे इस वक्त की, जहां पर रोडवेज की नई योजना तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर चोरी पकड़ो इनाम पाओ स्कीम जल्द लागू की जाएगी। राज्य में डीजल चोरी और व्यक्तिगत यात्रा की सूचना पर इनाम मिलेगा। ढाबों की गड़बड़ियों की शिकायत पर भी लाभ दिया जाएगा। नियंत्रण में आएगी ड्राइवर कंडक्टर की मनमानी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, बस न रोकने और समय से पहले छोड़ने पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभद्र व्यवहार की शिकायत पर इनाम का प्रावधान दिया जाएगा। लिखित और प्रमाणित शिकायत अनिवार्य होगी। और चलिए रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।